बात जहरीली कफ सिरप की कर लेते हैं। जहरीली कफ सिरप मामले में दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि बच्चों को दी जा रही जहरीली दवा की वजह से अब इतने बच्चों की जान चली गई है और इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने उस दवा को क्लीन चिट दे दी थी जो जहरीली थी। पीएम मोदी को भी दिग्विजय सिंह ने पत्र लिखा है। बच्चों को खिलाने पर उनका निधन हुआ और 2 सितंबर से लगातार ये जब घटना बढ़ती चली गई तो 2 अक्टूबर को माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग ने क्लीन चिट दी कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सब ठीक है। ऐसे व्यक्ति का क्या इस्तीफा नहीं होना चाहिए था? तो सुना आपने, दिग्विजय सिंह एक बार फिर इस मसले को लेकर मीडिया से सवाल पूछते हुए नजर आए हैं कि आखिर इस मामले को लेकर क्यों इस तरह की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने इस्तीफे की मांग कर दी है। क्या बीजेपी की तरफ से अभी इसको लेकर कोई रिएक्शन सामने आया है या फिर कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है? देखिए दीपेश, अभी फिलहाल बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मुद्दे को फिर से उठाते हुए उन्होंने कहा कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ल, उनकी पूरी तरह से इस मामले में लापरवाही को लेकर जिम्मेदारी बनती है और खुद जो डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला, उनको इस्तीफा देना चाहिए इस पूरे घटनाक्रम पर जिम्मेदारी लेते हुए। और इस पूरे घटनाक्रम पर पारदर्शी तरीके से जांच को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और इस बात को लेकर पत्र के माध्यम से मांग की है कि इस पूरे मामले को लेकर सही तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से फिर से नए सिरे से जांच कराई जाए और इस मामले में जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ खानापूर्ति की गई है। दिग्विजय सिंह का ऐसा कहना है कि सिर्फ कुछ लोगों को ही सस्पेंड करके और निष्कासित करके इस मामले में सिर्फ खानापूर्ति कर ली गई है, लेकिन जो भी दोषी हैं उन पर अभी एक्शन होना बाकी। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि इसके लिए खुद स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा जरूर देना चाहिए। अब देखना यही होगा कि दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से मांग की है उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पलटवार करती है और इस पूरे मामले से। लेकिन एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जिस मामले में लगातार कार्रवाइयां देखने को मिली है, उस फैक्ट्री तक पर कार्रवाई कर दी गई है, उसके मालिक को गिरफ्तार किया गया था, यहाँ लाया गया था, जांच पड़ताल चल रही है, पूछताछ तेज है, उसमें अब एकाएक अब ये एक बार फिर इस्तीफे की मांग को लेकर इस मसले को उठाने के पीछे की क्या कोई खास वजह? देखिए दीपेश, वजह तो साफ है, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि अभी भी अलग अलग राज्यों से जो दवाएं मध्य प्रदेश में पहुंचती हैं उसमें किस तरीके से जांच पड़ताल की जाती है, किस तरीके से क्वालिटी चेक होता है और किस तरीके से जो फूड और ड्रग कंट्रोलर है या ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से इसमें जांच पड़ताल करता है, क्योंकि अभी भी कई ऐसी अमानक दवाएं हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो इसमें सभी को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है और इस बात को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर अब किस तरीके से जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश में लड़खड़ाई हुई हैं, दिग्विजय सिंह ने इसी बात को लेकर अब सवाल खड़े किए हैं। और ये सवाल जो है वो एक बार फिर विपक्ष खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ सवाल खड़े किए गए बल्कि इस्तीफे की मांग भी विपक्ष की तरफ से की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।